हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा के बारे में कि ये फिल्म बेसिकली है क्या और किस फिल्म पर ये आधारित है, किस फिल्म पर ये लूजली बेस्ड है, बताऊंगी आपको। उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप इस जो 1994 में रिलीज़ हुई फिल्म है, इस पर आधारित है। ये जो फिल्म है ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के अकेडमी अवार्ड्स और शिकागो अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। इसी पर बेस्ड है। टॉम हैंक्स है इसमें। कहानी शुरू होती है टॉम हैंक्स की, जब वो बचपन में पीठ में प्रॉब्लम होने की वजह से उनके पाँव में भी चलने की ताकत नहीं होती है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड जब उसे नए स्कूल में मिलने वाले दोस्तों से या बुली से बचाती है और कहती है रन फॉरेस्ट रन, तो वो जो भागना शुरू होते हैं, भाई साहब सीधे जाकर रुकते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं नेशनल फुटबॉल टीम में, जहाँ पे वो राष्ट्रपति से भी मिलकर आते हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। फॉरेस्ट भाई साहब जो हैं वो जाके आर्मी ज्वाइन करते हैं, वियतनाम वॉर जाते हैं, दोस्ती सीखते हैं, देश प्रेम सीखते हैं, देश की सेवा सीखते हैं और अपने सीनियर की जान बचाते हैं। चूँकि घायल हो जाते हैं युद्ध में और मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाते हैं और जहाँ पर इनको रुकाया जाता है वहाँ पर ये पिंग पोंग खेलना सीखते हैं और पिंग पोंग खेलते खेलते इतने क्लेवर पिंग पोंग प्लेयर बन जाते हैं कि वो सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं। खैर, एक बार फिर से उन्हें बुलाया जाता है वियतनाम वॉर में, उनके प्रदर्शन के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है और तभी वो मिलते हैं अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड से जो अब हिप्पी बन चुकी है। ज़िंदगी आगे बढ़ती है, अब वो मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन बन चुके हैं और एक बार फिर से ज़िंदगी रुकती है जब उनकी गर्लफ्रेंड वापस आती है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू टाइप्स की बातें और फिर समय साथ बिताते हैं। अगले ही दिन ये गर्लफ्रेंड चली जाती है। फॉरेस्ट गंप साहब इतने दुखी हो जाते हैं कि देश भर में भागना शुरू कर देते हैं, बिना पीछे मुड़े वो सिर्फ भागते रहते हैं। कई लोग कहते हैं भाई ये देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए भाग रहा है, ये है वो है। खैर, रुकते हैं और फिर मालूम पड़ता है कि जो पुरानी गर्लफ्रेंड है उन्हें मिलने के लिए बुलाना चाहती है। मिलने जाते हैं, मालूम पड़ता है कि उनका अपना एक बेटा भी हो चुका है और साथ ही जो गर्लफ्रेंड है किसी बीमारी से ग्रस्त है और बहुत दिन की मेहमान नहीं है। दोनों फिर गाँव में आते हैं, शादी करते हैं और फिल्म की जो एंडिंग है वो ये है कि वो अपने ही बेटे को तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल कॉमेडी, बड़ी अच्छे से बनाई गई फिल्म है। मुझे कहीं नहीं लगा कि टॉम हैंक्स की जगह अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे करके कहानियाँ रिक्रिएट करके कहानियाँ कही जाए और आमिर खान उसे निभाएंगे तो कहीं भी 19-20 का फ़र्क रहेगा। इनफैक्ट मज़ा ही आने वाला है आमिर खान को इस रोल में देखने के बाद। और करीना कपूर का अपना रंग होगा, अद्वैत चंदन का अपना विजन होगा। मेरे हिसाब से फ़िल्म बहुत मज़ेदार बनने वाली है। आपका क्या सोचना है मुझे लिख कर बताइए। जय हिंद।